भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दूर रहकर भी मायावती से सीख रहा हूं। अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने विचारधारा में एक साथ होने की बात कही। नाइंसाफी के खिलाफ मायावती की लड़ाई और संघर्ष की सराहना करते हुए भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि महिला होने के नाते रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने मायावती को गुरु के तौर पर आदर देने की बात कही। बहुजन की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयास जारी है। उन्होंने दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की बात कही। फिल्म आदिपुरुष को लेकर हुए विवाद के बाद अब अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में दिखाई देंगे, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने पहले से ही आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि अगर इस फिल्म में भी हिंदू धर्म को लेकर कुछ गलत दिखाया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तमाम विवादों पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है कि फिल्म वाले भी सियासत करने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। 6 पहलवानों द्वारा दायर शिकायतों की जांच के बाद अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मामले में सिंह पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 एक महिला की विनम्रता को अपमानित करना, 354A यौन उत्पीड़न और 354D पीछा करना लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बस्तर क्षेत्र के युवा नेता और सांसद दीपक बैज अब मोहन मरकाम की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बस्तर क्षेत्र के ही कोंडागांव विधानसभा सीट से विधायक मोहन मरकाम पिछले 4 वर्षों से पार्टी की राज्य इकाई के मुखिया थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पार्टी ने चुनाव से पहले यह बताने की कोशिश की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नेतृत्व सर्वमान्य होगा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के अलावा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 14 लोगों का नाम शामिल है। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस ने आपको भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग होगी और उससे एक दिन पहले डिनर रखा गया है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से यह बैठक की जा रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मिली हार के बाद पार्टी में घमासान जारी है। 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक पार्टी विपक्षी दल का नेता तय नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, पार्टी को कर्नाटक में अध्यक्ष पद के लिए भी कोई नाम नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि बीजेपी कर्नाटक में विपक्षी दल बीजेपी ने विधायक दल के नेता के बिना ही विधानसभा सत्र में भाग लिया। इसको लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना दिखाता है कि भाजपा गुटबंदी की शिकार है। उन्होंने भाजपा को सबसे अनुशासनहीन पार्टी करार दिया। लंबे वक्त से टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को भारत में लॉन्च को लेकर चर्चाएं होती रही है। इस दिशा में एक बार फिर से एलन मस्क की टीम इसके लिए सरकार से बातचीत कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सालान कैपेसिटी के साथ फैक्ट्री लगाना चाहती है। भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 20 लाख रुपये होगी। ये इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत होगी। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए। इसे देखते हुए पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब बढ़ रही है। क्रेमलिन की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के उप सचिव मेदवेदेव ने जोर देकर कहा कि यह सहायता रूस को अपने लक्ष्यों को हासिल करने से नहीं रोक सकेगी। लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन के खत्म होने के पहले दिन मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर कहा, पूरी तरह से पागल पश्चिम और भी कुछ नहीं सोच सकता। यह एक डेड एंड है। तीसरा विश्व युद्ध करीब है। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाया था।
धार्मिक घृणा से जुड़े इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। भारत ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पिछले महीने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के सामने पवित्र कुरान का अपमान किया था। सभी इस्लामिक देशों के साथ यूरोपीय संघ, पोप फ्रांसिस और खुद स्वीडन की सरकार ने इस घटना की निंदा की थी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने विंबलडन 2023 पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बोपन्ना और एबडेन ने राउंड 16 में नीदरलैंड के डेविड पेल और यूएसए के रीज स्टेडलर को हराया। एरिना सबालेंका ने मेडिसन कीज के खिलाफ सीधे सेट में जीत के साथ लगातार दूसरी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। बेलारूस की दूसरी वरीय सबालेंका 2021 में भी सेमीफाइनल में पहुंची थी, जबकि 2022 में उन्हें प्रतिबंधित किया गया था। यूक्रेन में युद्ध के कारण पिछले साल की प्रतियोगिता में बेलारूस और रूस के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की स्वीकृति नहीं दी गई थी।